नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं गोले और अर्धगोले में, यानी आयतन का हमारा जो है वो अगला पॉइंट आ चुका है, गोला और अर्धगोला। हम लोगों ने इससे पहले घन घना पढ़ लिया है, बेलन और शंकु पढ़ लिया है। आज हम लोग गोला और अर्धगोला पढ़ने वाले हैं, और जैसे ही ये गोला और अर्धगोला खत्म हो जाता है उसके बाद मेंसुरेशन की एक पूरी महामैराथन कक्षा आने वाली है, और उस महामैराथन कक्षा के अंदर आप कंप्लीट को कवर कर लेंगे। तो मेरे भाइयों, सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय जोहार के साथ आज के इस सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना, और मेरे भाई लोगों याद रखना, ये वीडियो जो है यह हमारे उदयपुर से 13 मार्च को निकला है। आपके वहां कब पहुंचा है मुझे कमेंट से बताना, कहां पहुंचा है ये भी मुझे बताना। और देखिएगा, थ्योरी आप यहां से कवर करते रहो, लेकिन थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का मैथमेटिक्स सीखी नहीं जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए बहुत प्यारी सी ये पुस्तक आपकी, जिसके अंदर थ्योरी भी है, एमसीक्यूज भी है, पीवाईक्यूज भी है, इसके अंदर सब चीजें हैं। तो मेरे भाइयों, यहां से आप ये कवर कीजिएगा। मात्र 199 रुपए में आपको लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन और आपके नजदीकी बुक स्टोर पर मिलेगी। साथ ही साथ बता दूं, जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वो अगर आपको लाइव चाहिए एप्लीकेशन पर, रिकॉर्डेड में भी और लाइव में भी, मात्र 499 रुपए में मिलेगा। साथ ही साथ में एलडीसी भर्ती परीक्षा के कंप्लीट नोट्स का सेट आपको मात्र 799 रुपए में मिलेगा, जिसमें पेपर 1, जिसमें साइंस हो, मैथ हो या जीके हो, पेपर 2 हिंदी हो या इंग्लिश हो, पूरा कवर होगा। और मेरे भाइयों, मॉडल पेपर नंबर 1 के भी होंगे, पेपर नंबर 2 के भी होंगे, सब चीजें आप लोगों के लिए कवर होगी। तो आज के सेशन को हम लोग शुरू कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक बार सभी साथी है ना, सेशन को शेयर भी कर देना, और मोबाइल को सामने रखें, कॉपी और पेन लेकर के बैठें। जैसे ही मेरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक बार आप उसको रोक दीजिए, फिर हल कीजिए। तुमसे नहीं होता है तो आगे बढ़िए, सॉल्यूशन देखिए, और मैथ्स को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस गोले की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे कि आखिरकार ये गोला बना किससे, कैसे, क्या क्यों, कैसे, कब, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे गोले की। तो हमारा जो गोला है ना, ये मेरे भाइयों 3D है। 3D है ना, इसका मतलब ये हमारी गेंद के जैसा है। किसके जैसा है बच्चों? गेंद के जैसा। जो बॉल होती है ना हमारी, ऐसे क्रिकेट वाली, वो बॉल के समान होता है। ये जो बॉल होती है ना बच्चों, ये हमारा सर्कल बना और ये हमारी बॉल बन गई, ठीक है। इस बॉल के जैसा होता है, और इसके अंदर यहां पर एक त्रिज्या होती है जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ये हमारे लिए क्या होती है बच्चों? रेडियस होती है। रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। क्लियर है बात? और ये जो लाइन होती है ना बच्चों, ये लाइन हमारे पास जो होती है ना, इसको हम व्यास भी बोलते हैं, और इसको हम ऊंचाई भी बोलते हैं। ये दोनों जगह काम आती है। ये व्यास के भी काम आती है भाइयों, और ये ऊंचाई के भी काम आती है। ये दोनों ही जगह काम आती है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे, ऊंचाई भी यही होती है, व्यास भी यही होता है ना। और आप याद रखना बच्चों, इसकी जो त्रिज्या होती है ना, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, और याद रखना ये वो टॉपिक है जो पूरा का पूरा फॉर्मूले पर डिपेंड है। इसकी जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या को हम लोग r बोलते हैं। इसका जो व्यास होता है ना, व्यास को हम लोग बच्चों 2r बोलते हैं। और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो सरफेस एरिया होता है, वो 4πr² होता है, ठीक है। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया होता है, वो भी बच्चों 4πr² होता है। और इसका जो आयतन होता है ना, आयतन का भी तुमको ध्यान रखना है, वो 4/3 πr और क्यूब होता है। और हमेशा याद रखिएगा, आयतन के अंदर हमेशा ही क्यूब होता है। क्षेत्रफल चाहे सरफेस हो, चाहे टोटल सरफेस हो, चाहे कर्व सरफेस हो, सबके अंदर स्क्वायर होता है। केवल इतना सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बातें आपको याद रखनी। अब मान लीजिए आपके पास एक गेंद है, उस गेंद को बच्चों ऊपर से काट दिया गया
और वो अर्धगोला बन गया। क्या बन गया बच्चों? वो अर्धगोला बन गया। और जब आपके सामने वो अर्धगोला बन गया, जैसे मैं आपको बना के बता देता हूं, हमारा ये बना था गोला और गोले को हमने यहां से बना दिया अर्धगोला, और ये देखिएगा ये हमारा अर्धगोला बन गया है। ठीक है, अब ये जो अर्धगोला बना है ना, अर्धगोले के बारे में कुछ बातें हो जाए। अगर अर्धगोले के बारे में कुछ बातें हो जाए तो बच्चों याद रखना, एक कटोरी जैसा होता है। कटोरी मान लीजिए, कटोरा मान लीजिए, एक ही चीज है, कटोरी जैसा ये होता है। और याद रखना बच्चों, इसको हम लोग त्रिज्या बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो पूरी की पूरी ये लाइन होती है ना, ये पूरी लाइन, इसको हम लोग व्यास बोल देते हैं। और व्यास जो हमारा होता है ना, ये 2r के बराबर होता है। व्यास किसके बराबर होगा? 2r के बराबर होगा। बोलो क्लियर है? बोलो डन है? यहां तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है ना भाइयों, उस त्रिज्या को हम लोग r बोलते हैं। और अर्धगोले का जो व्यास होता है ना बच्चों, उस व्यास को हम 2r बोलते हैं। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो बच्चों सरफेस एरिया जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं। अब सुनो, पूरा जो गोला होता है ना, पूरे गोले का सरफेस एरिया होता है, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे गोले का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पर अरे ये तो आधा है, तो आधा करना पड़ेगा, 2 पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 पाई आर स्क्वायर वाले को क्या करना पड़ेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका संपूर्ण यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, तो तुमको फिर ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा का पूरा अगर निकालते हो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हमने बच्चों ऊपर वाला आधा उड़ा दिया। जब ऊपर वाला हमने आधा उड़ा दिया ना, यहां से हमने आधा उड़ा दिया, तो ये बच गया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों याद रखना, इसके ऊपर एक सर्कल जैसा बनता है। तुम आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम में कोण खाते हो ना, कोण का तो मैंने आपको कल समझा दिया था। कोण के बाद में जो कटोरी के अंदर आइसक्रीम खाती हो ना बच्चों, ये कटोरी वाला, तो कटोरी के ऊपर भी तो ढक्कन होता है ना, वो भी तो सरफेस एरिया में काउंट होता है ना। तो ऊपर से आधा उड़ाने के बाद 2 पाई आर स्क्वायर बचा, और ऊपर से जो तुम आइसक्रीम के लिए यूं उठा के करके फेंक देते हो ना, वो जो बच गया ना, वो बच गया बच्चों पाई आर स्क्वायर। और इतना करने के बाद में ये टोटल बच गया बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका होता है, यहां तक क्लियर है। और अब हम लोग चलेंगे बच्चों आयतन के अंदर। पूरे गोले का आयतन होता है मेरे भाइयों 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहां 4/3 न होकर के यहां 4 का आधा 2/3 होगा। 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा सरफेस, सॉरी ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमने गोले और अर्धगोले दोनों के आयतन के फॉर्मूले पढ़े। जब तुम्हें गोला और अर्धगोले के आयतन के फॉर्मूले, पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले, ये जब सब तुम्हारे कवर हो गए हैं, अब हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा बड़ा प्यारा सा सेशन है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हमारा तरीका वही होगा, पहला क्वेश्चन हमारा प्रतिशत को लेकर होगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा अनुपात को लेकर होगा, तीसरा क्वेश्चन हमारा बेसिक को लेकर होगा। और ये ध्यान रखना, बेसिक को लेकर के भी क्वेश्चन होंगे। और प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो मैं अभी अभी आपको समझा देता हूं, बाद में क्वेश्चन भी कर लेंगे। ये प्रतिशत का होता है और ये बच्चों अनुपात का क्वेश्चन होता है। ऐसे करके टोटल हमारे 3 प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं मेरे भाइयों प्रतिशत वाले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, एक गोला, पूरा ध्यान से समझना, एक गोला जिसकी त्रिज्या, एक गोला जिसकी त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए,
एक गोला जिसकी त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, भाई मैंने आप लोगों को कल भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था गोले वाले के अंदर, और मैंने आपको ये कहा था कि तुम फॉर्मूला लिखना, जिसका नाम फॉर्मूले के अंदर नहीं है ना, जिस चीज का नाम, उसको हटा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हें एक चीज याद रखनी है, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही होता है। आयतन होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, ये लो इतना होता है। यानी गोला जो होता है ना, उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब एक बार सोच के देखो और सोच करके बताओ, मैं आप लोगों को जो कहना चाह रहा हूं उसको समझो। इन्होंने हमें किस किस के बारे में क्या क्या कहा। इन्होंने हमें केवल इतना सा कहा बच्चों की त्रिज्या को बढ़ाना है, मतलब त्रिज्या के अलावा कुछ भी कम ज्यादा नहीं करना है, केवल त्रिज्या को बढ़ाना है। तो बावड़ों हम एक काम करेंगे, आपको भी करना है, हमें त्रिज्या के अलावा सब कुछ हटा ही दो। हमें त्रिज्या के अलावा यहां कछु नहीं चाहिए, ये पूरा का पूरा हमने हटा दिया। मान लीजिए प्रारंभ में सरफेस एरिया 100 है, आपको त्रिज्या को 10% बढ़ाना है। त्रिज्या 10% बढ़ाना है तो बच्चों 100 से 110 हो गया। दोबारा बढ़ाओ, दोबारा बच्चों 100 से 110 हो गया। 2 बार बढ़ाना था, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 11 गुणा 11 में कौन चौधरी 121। 100 से 121 होने का मतलब क्या होता है, 21% की वृद्धि होती है। बस इतना सा आप लोगों को काम करना है, क्लियर है। दूसरी चीज मैं समझाता हूं। मान लो वॉल्यूम प्रारंभ में 100 था, मतलब आयतन प्रारंभ में 100 था, 10% बढ़ाना है तो याद रखना हम बात कर लेंगे 100 से 110 की पहली बार, दोबारा 100 से 110 की, तीसरी बार 100 से 110 की। मतलब हमने इसको लगातार 3 बार बढ़ाया। 3 बार क्यों बढ़ाया जी, इसके पीछे कोई रीजन है क्या? तो आप कहोगे सर इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है, इसके पीछे केवल एक ही रीजन है कि हमारा जो ये आयतन का फॉर्मूला है ना, उसमें पाई आर क्यूब लिखा हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है आर के साथ में, और उस क्यूब के चक्कर में हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। एक काम करो जी, काटा पीटी कर दो जी, 100 से तो 100 काट दो बेटा, 2 0 से 2 0 काट दो और 0 से 0 काट दो। 11 गुणा 11 गुणा 11 1331 होता है। और बेटा जो 1331 होता है ना, उस 1331 में से आपको ये करना है, क्योंकि बट्टा के अंदर 10 भी तो बच रहा है ना। 100 से 133.1 आ गया, तो हमने क्या कहा, हमने कहा सर 33.1% की वृद्धि हो गई। 33.1% की वृद्धि हो गई, यही तो हमारा राइट आंसर हो गया ना। इतना ही तो आप लोगों को करना है, इसके अलावा तो आपको कुछ करना ही नहीं है। जैसे मान लो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं, है ना, इधर ध्यान देना। किसी गोले की, याद रखना बच्चों, किसी गोले की त्रिज्या को, किसी गोले की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए, किसी गोले की त्रिज्या को 20% कम किया जाए तो उस गोले का
उस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाइयों यहां देखो कितनी प्यारी सी बात हम लोगों ने लिखी। अच्छा, कम करेंगे तो हमें क्या करना, और एक बात याद रखना, अनुपात और प्रतिशत दोनों का क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरी बात को तुम ध्यान से समझो बच्चों। मान लो हम बात करें सरफेस एरिया की, या हम लोग बात करें बच्चों टोटल सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो लिखा हुआ है ना, इसका तुमको ध्यान रखना है। ये गोला जब पढ़ते हो ना, गेंद जब पढ़ते हो ना, तब दोनों एक ही होता है। अर्धगोले के अंदर ये बदल जाता है, गेंद के अंदर दोनों में एक ही होता है। इसलिए तुमको कभी भी इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं इसमें आयतन की, अगर मैं आयतन की बात करता हूं, यूं कहें तो वॉल्यूम की बात करता हूं, तो वॉल्यूम आता है बच्चों 4/3 πr³ ये होता है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां तक देखो। अब मेरे को एक काम करना है, मेरे को काम ये करना है बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझो, कि इन्होंने हमको कहा त्रिज्या के बारे में, इन्होंने हमको किसके बारे में कहा, त्रिज्या के बारे में। तुमको एक काम करना है, त्रिज्या का नाम तो छोड़ दो, त्रिज्या के ऊपर कोई पावर आवर लगी है उसको भी छोड़ दो, और सबके सबको मिटा दो। केवल त्रिज्या को रखना है और सबको मिटा देना है जी। अब आप कहोगे सर ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, त्रिज्या को रख लो, त्रिज्या को रखने के बाद सबको मिटा दो। हमने कहा बच्चों 4 हमारे काम का नहीं है, पाई हमारे काम का नहीं है, 4 और 3 भी हमारे काम का नहीं है, पाई भी हमारे काम का नहीं है। जो बच गया उसी से अब मामला सेट कर लेंगे। मान लो प्रारंभ में सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया 100 था, आपको क्या करना है, 20% कम करना है बच्चों। 20% कम करना है तो 100 से 80 हो जाएगा। दोबारा 20% कम करना है तो बच्चों फिर से 100 से 80 हो जाएगा। चलो ये बात तो ठीक हो गई। अब मेरी बात को सुनो, 100 से तो 100 काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, 8 गुना 8 बच्चों 64 होता है। हम लोग सीधा बोल देंगे 100 से 64 होने का मतलब क्या होता है, 36% कम होता है। ये लो 36% कमी होगी। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन। अब आप आ जाइए आयतन के अंदर, कि भाई आयतन के अंदर क्या होगा। आयतन जो होता है ना बच्चों, इसमें r³ होता है, पावर 3 होती है। यानी प्रारंभ के अंदर मान लीजिए 100 हो गया, 20% की कमी करनी है तो 80/100 होगा। मतलब याद रखना बच्चों 100 से 80 हो गया, पर पावर 3 है ना तो 3 बार करना पड़ेगा। 100 से 80 हो गया, उसके बाद में एक बार और करना पड़ेगा बच्चों, 100 से 80 हो गया। ये आ गया बच्चों 100 से 100 कटा, 2 0 से 2 0 कटा, 0 से 0 कटा, अपन को कुछ नहीं करना। 8 गुना 8 गुना 8 512 होता है, पर ये बच्चों 51.2 हो के रह गया। क्यों हुआ 51.2? क्योंकि देखो बच्चों बट्टा के अंदर 10 भी है, 10 है तो पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा। भाई 100 से 51 आने का मतलब 49 की कमी हो गई, पर 51.2 आया तो 48.8 की कमी रह गई। तो 100 से 51.2 आया ना तो 48.8% की कमी हो गई है। ये अपन लोगों को ध्यान रखना है। इतना सा इजी सा क्वेश्चन होता है, पर याद रखना जब गोले से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रतिशत और अनुपात का क्वेश्चन तो भयंकर बनेगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। चलो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बेटा याद रखना हमारे यहां एक नाम आ जाता है त्रिज्या का, त्रिज्या के बाद में एक नाम आ जाता है बच्चों व्यास का, व्यास के बाद में एक नाम आ जाता है बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद में एक नाम आ जाता है बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का।
उसके बाद में एक नाम और आ जाता है बच्चों, वो आ जाता है आयतन का। ये लो जी, इतने नाम आ गए। त्रिज्या आ गया, व्यास आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, आयतन आ गया, इतने सारे नाम आ गए, इतने सारे नाम आ गए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, क्या त्रिज्या और व्यास ये हमेशा x की वैल्यू होती हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमेशा x स्क्वायर की वैल्यू होती हैं, और आयतन हमेशा x क्यूब की वैल्यू होती है। मतलब तुम एक चीज और सोचोगे, सर ये ऐसे कैसे पता लगा जी, वो x होगा कि x स्क्वायर होगा? तुम्हें पता है त्रिज्या के साथ और व्यास के साथ सेंटीमीटर आता है, या मीटर आता है, या बच्चों फीट आता है। लेकिन तुमको एक काम और करना है, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के साथ में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, हमेशा इसके साथ में मीटर स्क्वायर आता है, हमेशा इसके साथ में फीट स्क्वायर आता है। ये इतने नाम आते हैं, है ना। या फिर इसको और कभी पढ़ो ना तो ये ऐसे आ जाता है, ऐसे लिखा जाता है वर्ग सेंटीमीटर, यहां लिखा जाता है वर्ग मीटर, यहां लिखा जाता है बच्चों वर्ग फीट, ऐसे नाम लिखे जाते हैं। अब आयतन की बात करो ना बच्चों, तो आयतन के अंदर एक चीज और सोचनी पड़ेगी कि जो हमारा आयतन होता है ना, उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है, उसके अंदर मीटर क्यूब आ जाता है ना, इसके अंदर घन फीट आ जाता है, फीट का क्यूब आ जाता है। फीट का क्यूब कैसे होता है मैं बता दूं, 1 फीट ऐसे चलोगे बच्चों, और 1 फीट ऐसे चलोगे, और 1 फीट ऐसे। मान लो कोई बॉक्स है, 1 फीट लंबान, 1 फीट चौड़ान, 1 फीट ऊंचान, वो फीट क्यूब हो जाता है। यानी आपको इसको कई जगह लिखा जाता है घन सेंटीमीटर, कई जगह लिखा जाता है घन मीटर, कई जगह लिखा जाता है बच्चों घन फीट। इतना सा काम आप लोगों के सामने होता है। पर मैं आपको क्यों समझा रहा हूं ये बातें, इसका रीजन है, आपको अनुपात में त्रिज्या का मान दे दे कि 2 गोले हैं, त्रिज्या 2:3 है। तुमको अगर अनुपात दे दे इनका, भाई सुनो, त्रिज्या और व्यास का अनुपात दे देना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए केवल स्क्वायर करना है, आयतन के लिए केवल क्यूब करना है। मतलब तुमको x का मान दे के x स्क्वायर का पूछ सकते हैं, x क्यूब का पूछ सकते हैं, किसी का ही पूछ सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। अब देखो आगे की बातें, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन ऐसा लेके आ जाऊं कि 2 गोले हैं, 2 गोले जिनकी त्रिज्या, 2 गोले जिनकी त्रिज्या 2:3 है, 2 गोले हैं जिनकी त्रिज्या 2:3 है, तो इन गोलों के बीच, तो इन गोलों के बीच, इन गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतनों में, पृष्ठीय क्षेत्रफलों व आयतनों में क्या अनुपात होगा, में क्या अनुपात होगा। ये इतना सा आपको ध्यान रखना है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफलों में और आयतनों में अनुपात निकालना है। मेरी बात को सुनो, देखो एक होता है त्रिज्या के बारे में बातें, एक होता है अनुपात त्रिज्या का जिसको हम लोग x बोलते हैं, एक अनुपात होता है बच्चों व्यास का, इसको भी हम x बोलते हैं, एक होता है बच्चों अनुपात पृष्ठीय क्षेत्रफल का जिसको हम x स्क्वायर बोलते हैं, एक होता है बच्चों अनुपात आयतन का जिसको हम लोग x क्यूब बोलते हैं। केवल इतना ही तो बात हो गई ना। इनका अनुपात 2:3 है, इनका जो अनुपात है वो कितना है बच्चों 2:3। तो व्यास का अनुपात कितना होगा। अब कई भाई इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे,
सर त्रिज्या 2:3 है तो व्यास तो डबल होता है ना, तो मैं कहूंगा बच्चों कर लीजिए डबल, 4:6 कर लीजिए। देखो डबल हो गया, 2 और 3 का डबल क्या हो गया, 4 और 6। पर तुमको ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 और 6 वापस कटेंगे तो 2 और 3 ही तो बनेंगे, कोई अलग थोड़ी बन जाएंगे। इतना ही तो ध्यान रखना है। सरफेस एरिया के अंदर आपको स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर। बेटा याद रखना, 2 का स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं 4, और 3 का स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं 9। ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे की बात करें ना, आयतन की बात करें ना, तो बेटा 2 का क्यूब होता है और 3 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। 8:27 है ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी सी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी थी। चलो जी, यहां तक ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। बड़े प्यारे से प्रश्न हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन के अंदर आ गया, ये सीधा ही क्वेश्चन क्या कहता है, पहले पूरा पढ़ना है। 2 गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो बच्चों कर्व सरफेस एरिया, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अरे आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसी का ही प्रश्न है, कोई अलग नहीं है। अब मेरी बात को सुनो, तुमको एक काम करना पड़ेगा बच्चों, आप ये देख करके सोचो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कर्व सरफेस एरिया है। इसका मतलब देखो, याद रखना, मैं आप लोगों को पहले एक बात समझाऊं त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या का अनुपात और व्यास का अनुपात बच्चों हमेशा सेम होता है, और ये हमेशा x की वैल्यू होती है। एक होता है बच्चों x स्क्वायर की वैल्यू। x स्क्वायर में क्या होता है, x स्क्वायर में पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, x स्क्वायर में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और x स्क्वायर में आयतन होता है। सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और एक एक्स क्यूब होता है बच्चों, उसके अंदर हो जाता है आयतन। एक्स क्यूब में क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। तुमको याद रखना, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया 4:9। अरे बच्चों ये किसी संख्या का स्क्वायर कर रखा है। अब तुम कहोगे सर इसके अंदर फॉर्मूला नहीं लगेगा क्या, फॉर्मूले से मामला सेट हो जाएगा। इधर सुनो, ये किसी संख्या का स्क्वायर कर रखा है। क्यों कर रखा है, क्योंकि हमें ये क्षेत्रफल वाले ऑप्शन के साथ में मिला है। ये स्क्वायर कर रखा है, 4:9 है, तो मुझे बताओ किसका स्क्वायर किया। तो बच्चों ये 2 और 3 का स्क्वायर किया। मतलब तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर का मान 4 और 9 है, तो तुम्हारे पास एक्स का मान 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है। आयतन की मैं बात करूं ना, तो आयतन बच्चों एक्स क्यूब होता है। अरे समझो, एक्स स्क्वायर का मान अगर 4 और 9 है तो एक्स का मान 2 और 3 होगा। एक्स क्यूब का मान कितना होगा, तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। 8:27 अपना राइट आंसर हो जाएगा, और केवल राइट आंसर ही नहीं, बहुत अच्छा वाला उत्तर भी हो जाएगा। चलो बच्चों, ये तो बहुत बढ़िया बात थी। अब हम लोग चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के अंदर, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझो भाई, मेरी बात को सुनो। ये क्या कह रहा है वो कहानी पूरी समझनी है। एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी के बाहर निकाले जाते हैं, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन क्या होगा। अरे सुनो, गोला है वो वाला गेंद की तरह, ठीक है ना, और व्यास 0.7 है। इन्होंने बोला कि बाहर निकालेंगे, है ना, वो बाहर निकालेंगे तो कितना पानी बाहर निकलेगा वो बताना है। तो हमको कुछ नहीं करना, आयतन का फॉर्मूला लगाओ। आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका आयतन का फॉर्मूला होता है, तो ये होता है बच्चों गोले के आयतन का फॉर्मूला। किसका होता है, ये होता है गोले के आयतन का फॉर्मूला। ये गोले का आयतन होता है, ध्यान रखना।
हमने कहा चलो बच्चों ठीक है 4/3 की जगह 4/3 करो। बच्चों हम पाई का मान 22/7 रख दें, आपको कोई समस्या है क्या? आप कहोगे नहीं सर। आर का मान, त्रिज्या का मान, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये जो 0.7 है ना बच्चों, इसको मैं 7/10 लिख देता हूं। ये 7/10 क्या हो जाएगा? तो हमने पता लगा कि बेटा 7/10 तो व्यास हो जाएगा। हमको व्यास नहीं चाहिए, हमको त्रिज्या चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में त्रिज्या होती है। एक काम करें बच्चों, 7 में 10 का भाग दे रहे थे ना, 20 का दे दो, अब त्रिज्या आ जाएगी। 7 में 10 का भाग दे रहे थे तो व्यास था, 7 में 20 का भाग दे दो, 7/20 गुणा 7/20 गुणा 7/20। ये एक गोले का आयतन है। कितने का? एक गोले का आयतन है। और अब हम लोगों को ऐसे 3000 गोले चाहिए। लो बच्चों 3000 गोले हो गए। आपको याद रखना है 0 0 0 कटेगा, ये लो बच्चों कट गया, 3 से 3 भी कट गया, 7 से 7 भी कट गया। अब जो बच गया उसको आपस में जोड़, बाकी गुणा भाग कर दो। हमने कहा 7 × 7 होता है, देखो 22, 7 × 7 होता है 49, 49 गुणा 4 गुणा 22 मतलब 88, 22 गुणा 4 88 इंटू 49 और बट्टा में 2 गुणा 2 गुणा 2 बच्चों 8 होता है। 8 का भाग 88 में 11 बार गया। अब मेरी बात सुनो, 11 गुणा 9 99, 99 का 9 और हासिल लग गई 9, 11 गुणा 4 44, 53, ये 539 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और मैंने तो पहले ही कहा था कि आप फॉर्मूले के अंदर मान रख देना, अपना आंसर आ जाएगा। कोई भाई ऐसा कभी नहीं सोचे कि सर हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे क्या? जैसे बेलन के अंदर भी अपन ने कम क्वेश्चन किए थे, हालांकि एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन किए, है ना। आपने घन घनाभ पढ़ा, तो मैं आप सभी को बताऊंगा, मेरी बात को सुने सभी साथी, कि जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये आयतन के सभी के क्वेश्चन, जितने भी आयतन होते हैं, जस्ट इसके बाद में बहुभुज आ जाएगा, जितने भी होते हैं ना उनके सभी के बहुत महत्वपूर्ण एक मैराथन कक्षा लेकर के आऊंगा, उसके अंदर सभी को करेंगे, है ना, सभी क्वेश्चन करेंगे, तुमको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? डन डनाडन है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान के समान है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? अरे आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जो एग्जाम तुम्हारे सामने है, ऐसे ही एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है। वैसे देखा जाए तो भाई साहब ये लगाना, ये इसका आंसर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर संख्या नहीं है। पर हमें वो टेंशन नहीं लेना, हमें ये देखना है कि हमारे प्रश्न के अंदर दिया क्या है और हमारे प्रश्न के अंदर से पूछा क्या है। हमें इन प्रश्न पूछने वाले लोगों ने यह कहा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, देखो बच्चों, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, किसके बराबर है? तो हमने कहा गोले का आयतन, हमने कहा गोले के आयतन के बराबर है। तो चलो बहुत अच्छी बात है। सरफेस एरिया का जो सरफेस, गोले का जो सरफेस एरिया वो गोले के वॉल्यूम के बराबर है। अब आपको याद रखना है बच्चों, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। मतलब एक चीज याद रखो, कोई नया क्वेश्चन आ जाए, घूम के क्वेश्चन आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्रश्न में बोला ना वो चिपका दो। गोले के आयतन के बराबर है, आयतन के बराबर है तो बच्चों 4/3 होगा, पाई होगा, आर होगा, क्यूब होगा। मैं आपको एक बात और बताऊं क्या, इसको ऐसा क्यों कहना पड़ा कि संख्यात्मक मान के समान है? ऐसा क्यों कहना पड़ा? संख्यात्मक मान का रोल क्या रहा? तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों, संख्यात्मक मान का रोल ये रहा कि सरफेस एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है, वॉल्यूम के अंदर हमेशा क्यूब लगता है। स्क्वायर वाली संख्या और क्यूब वाली संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती।
5 के बराबर 5 हो सकता है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर कभी भी सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो सकता। मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर 5 सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो सकता। केवल मैथमेटिकल वैल्यू है ना, वही सेम है। अब जो कट रहा है उसको बड़े प्यार से काट दीजिए। पाई से पाई कट गया बच्चों, 4 से 4 कट गया, आर 3 बार से 2 बार तो कट गया, 3 को इधर ले आए, आर का मान बच्चों 3 आ गया, और ये 3 ही हमारा राइट आंसर है। 3 इकाई हमारा ये आंसर हो जाएगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन, और यूं कहूं तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। आपको कोशिश करते रहना है, लाइक और शेयर करते रहना है। अब अगले क्वेश्चन में चलें। ये देखो, ये क्वेश्चन को क्या कहता है। एक धातु का गोला 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, जिसे पिघलाकर उसे आधी त्रिज्या की गोलाकार गेंद बनाते हैं। ऐसी कितनी गोलाकार गेंद बन सकती है? बावड़ों, एक काम करो ना, हम लोगों ने घन के अंदर ऐसे क्वेश्चन पढ़े, हम लोगों ने घनाभ के अंदर ऐसे क्वेश्चन पढ़े, तो हम लोगों ने वहां क्या सोचा होगा? बड़े आयतन के अंदर हम छोटे आयतन का भाग दे देते हैं। बड़े आयतन का मान निकालोगे ना, तो देखो एक चीज और बताता हूं। आप एक काम करो बच्चों, बड़ी त्रिज्या के अंदर आप एक काम ऐसा करें बच्चों, जो बड़ी त्रिज्या है ना, जो बड़ी त्रिज्या है ना बच्चों, उसके अंदर भाग दे देना है छोटी त्रिज्या का। बड़ी त्रिज्या के अंदर भाग देना है छोटी त्रिज्या का, और क्यूब करना है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया? बेटा क्यूब इसलिए किया कि हम आयतन की बात कर रहे हैं। आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बट्टा में 4/3 पाई आर क्यूब। ये बड़े वाले गोले की त्रिज्या है, ये छोटे वाले गोले की त्रिज्या है। ये तो कटी जाएगी, है ना। अब बचा कौन? यही तो बचा, आर क्यूब ही तो बचा। तो बड़ी त्रिज्या है बच्चों 2.1, इसकी आधी त्रिज्या बनानी है, तो आधी त्रिज्या बनानी है ना, तो बेटा 1.05। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अब मैं आपको इतना सा बता देता हूं, इससे आधी त्रिज्या होगी, या एक काम और करते हैं बच्चों, 2.1 का आधा कर लेते हैं ना, तो ये 2.1 हो गया। इसका आधा, 2 का आधा 1 होता है, 0.5 का आधा 0.10 का आधा 0.5 होता है। ये लो जी, इसका भाग इसमें 2 बार जाएगा, क्यूब करना ही है। तो बच्चों 2 का क्यूब तो 8 होता है ना। ये लो, 2 का क्यूब कितना हो गया? तो हमने कहा सर ये 2 का क्यूब तो 8 हो गया। इतना ही तो क्वेश्चन था, कोई बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ना, शानदार था। इस वाले क्वेश्चन में आ जाइएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन कितना होगा? अरे वाह, ये वीडियो मेंस का क्वेश्चन है। ये ग्राम विकास अधिकारी, जो अधिकारी वर्ग के लोग थे ना, उनके अधिकारियों के आयतन का, अधिकारियों के एग्जाम का क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है, आपको छोटी सी बात याद रखनी है। अर्धगोलाकार कटोरे के अंदर किसकी बात हो रही है बच्चों? पानी की बात हो रही है। अर्धगोलाकार कटोरा है और अर्धगोलाकार कटोरे के अंदर पानी की बात हो रही है, तो तुम एक काम सीधा सा याद रख लो, है ना। अर्धगोले के आयतन की बात हो रही है, अंदर कुछ भरना होता है ना, अंदर भरने वाला आयतन होता है। अर्धगोले का आयतन होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम एक बात और कह सकते हैं, यहां सभी प्रश्नों के अंदर पाई तो दिया हुआ है, यहां सभी प्रश्नों के अंदर क्या दिया हुआ है? पाई दिया हुआ है। अब बच्चों अगर सभी प्रश्नों के अंदर पाई दिया हुआ है ना, तो पाई को तो बचा के रखना पड़ेगा। सभी ऑप्शन में 2/3 हमने रख दिया, पाई हमने रख दिया। एक काम और करो, ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है ना, तो 3 का क्यूब कर दो। हमने भी बड़े प्यार से कहा 3 गुणा 3 गुणा 3 कर दिया। अब याद रखो बच्चों, 3 से तो 3 कट गया, 3 गुणा 3 9, 9 का डबल 18, ये 18 पाई हो गया और सेंटीमीटर क्यूब हो गया। बस इतना सा ही तो आप लोगों को करना था। यह हमारा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अभी तक हम लोगों ने थ्योरी को कंप्लीट किया है। हम लोगों ने थ्योरी को कंप्लीट किया है किस किस की? हमने थ्योरी को कंप्लीट किया है आयत को,
हमने कंप्लीट किया है वर्ग को, हमने कंप्लीट किया है वृत्त को, इसके अलावा त्रिभुज को, है ना। हमने कंप्लीट किया है किसको, त्रिभुज को, आयत वर्ग वृत्त त्रिभुज, और हमने यहाँ पर पूरा कर दिया है बच्चों चतुर्भुज को। उसके बाद में हमने बात करी थी घन की, उसके बाद में हमने बात करी थी घनाभ की, उसके बाद में हमने बात करी थी गोले की, उसके बाद में हमने बात करी थी बेलन की, और उसके बाद में हमने बात करी थी शंकु की। 10 डायग्राम की थ्योरी के बारे में हमने अभी तक बात करी है। उसके बाद में याद रखो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बहुभुज को, और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आकृतियों में परिवर्तन को। आकृतियों में कई बार परिवर्तन भी आता है ना, आकृति में परिवर्तन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि भाई इसको पिघलाकर वो बना दिया, उसको पिघलाकर ये बना दिया। तो आकृतियों में परिवर्तन वाले क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। ऐसे करके हमारे ये 12 टॉपिक कंप्लीट हो गए, और इन 12 टॉपिक की एक मैराथन कक्षा ले आएंगे। अब जैसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है, हमारा क्वेश्चन है कि यदि एक गोला व अर्धगोला, एक गोला व अर्धगोला समान ऊंचाई के हैं, गोला और अर्धगोला समान ऊंचाई के हैं। यदि एक गोला और अर्धगोला समान ऊंचाई के हैं तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में व आयतनों में क्या अनुपात है। पृष्ठीय क्षेत्रफलों में व आयतनों में क्या अनुपात है। बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों में और आयतनों में क्या अनुपात है। अब आप कहोगे सर ये अनुपात निकाल तो हम भी लें, लेकिन आपने इसके अंदर तो क्या बोलते हैं वो तो दिया ही नहीं है, भुजा वगैरह त्रिज्या वगैरह व्यास वगैरह कुछ भी नहीं दिया। कोई बात नहीं बच्चों, एक चीज देखो, ये हमारा एक आधार है, इस आधार पर हमने ये गोला बनाया, इस आधार पर हमने अर्धगोला बनाया। अगर इसको मैं 2 मानता हूं तो इसको भी मुझे 2 मानना पड़ेगा। ऊंचाई तो सेम है ना, दोनों की ऊंचाई दोनों की सेम है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेरी बात को सुनो, यहां जो 2 है ना बच्चों, ये व्यास है, और यहां जो 2 है ना बच्चों, ये त्रिज्या है। एक जगह 2 है वो व्यास है, एक जगह 2 है वो त्रिज्या है। क्योंकि तुमको पता है भाई यहां पूरी गेंद है तो इसकी त्रिज्या तो यहीं तक हो जाएगी ना। अगर व्यास 2 है तो हम त्रिज्या 1 ले देते हैं, और इधर तो त्रिज्या ही 2 है। अब चलो हम लोग बात करते हैं बच्चों सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया अगर हम लोग लेते हैं तो एक साइड में तो हम लोग लेंगे बच्चों गोला, एक साइड में तो गोला लेंगे, एक साइड में हम लोग लेंगे बच्चों अर्धगोला। एक साइड तो गोला और एक साइड क्या लेंगे, अर्धगोला। अगर हम लोग गोला लेते हैं, अगर हम लोग अर्धगोला लेते हैं तो गोले का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा पाई से पाई कट गया है, 2 का भाग 4 में 2 बार गया है। अब देखो गोले की त्रिज्या ले लो, हम लोग अगर गोले की त्रिज्या लेते हैं तो गोले की त्रिज्या 1 है, इधर गोले की त्रिज्या 2 है, ये लो तो 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और ये 2 से 2 कटा, 1:1 आ गया, सॉरी माफ कीजिएगा 1:2 आ गया। अगर हमें आयतन की बात करनी होगी, इधर आता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर आता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कटा, 3 से 3 कटा, 4 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 अपनी जगह। त्रिज्या का क्यूब करना है, और ये गोले का है तो गोले वाली त्रिज्या ले लो बेटा, गोले की त्रिज्या तो 1 है, 1 का क्यूब करना है। उधर केवल त्रिज्या का क्यूब करना है बच्चों, त्रिज्या 2 है, 2 का क्यूब करना है। इधर आ गया 2:2 का क्यूब 8 होता है, 1:4 हो गया। बस इतना सा आपको रखना है। ये जो जितनी भी बातें थी ना,
ये हमारी थी बच्चों गोले और अर्धगोले से संबंधित। और मैंने आपको क्या कहा कि आप थ्योरी यहाँ से पढ़ते रहें, प्रैक्टिस आप यहाँ से करते रहें। इसके अंदर प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है, तो आप आराम से कंटिन्यू बने रहें। ये किताब आपको लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन और अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। बाकी बातें हम लोग अगले सेशन में करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।